हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने देखा कि किस प्रकार से कल महाभारत के विराट पर्व में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज अन्य पांडव विराट राजा के राज्य में एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में किसी को भी पता नहीं चलता है कि वे राजा थे, सम्राट थे, नरेश थे, चक्रवर्ती राजा थे, पूरे विश्व के एकमेव राजा थे, ऐसा किसी को पता ही नहीं चलता है। तो हम देखते हैं कि कैसे अगर भगवान के भक्तों को भगवान को संतुष्ट करना हो, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए वो सदैव तैयार रहते हैं। और हमने देखा कि कैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कणक बन के मंत्री बनते हैं और वे सेवा करते हैं राजा विराट की। और उसके बाद भीम वृकोधर, जिनको खाने में और रुचि थी, अधिक रुचि थी, और वे किचन में वल्लभ बनकर बहुत सारी सेवा करते हैं, व्यंजन बनाते हैं, राजा और राज्य के सभी लोगों को प्रसन्न रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन इतने महान योद्धा है, इतने शक्तिशाली योद्धा है, सबसे बड़े धनुर्धर है, देवताओं पर भी कुछ हद तक उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उनको रोका था खांडव प्रस्थ में, और नियत कवचा और काल कन्या को, अनेक लोगों को उन्होंने हराया था। और इतने लोगों को सबको पराजित करने के पश्चात भी हम देखते हैं कि कैसे अनेक प्रकार से हर परिस्थिति में हम देखते हैं कि कैसे अनेक परिस्थिति में, हर परिस्थिति में श्री अर्जुन बृहनला के रूप में, अभी विचार कीजिए, बृहनला बनकर एक महान योद्धा नपुंसक बनकर उत्तरा, जो कि विराट की बेटी है, उनको नृत्य सिखाते हैं। तो साधारणतः इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उसको कभी कहा जाए कि पानी लेकर जाओ जब वो नहीं खेल रहा है किसी मैच में इंजरी के कारण, तो वो भी उसको बहुत छोटा कार्य लगता है। परंतु यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर केवल नृत्य सिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है उत्तरा को। तो हम देखते हैं कि कैसे अगर भगवान को संतुष्ट करना हो तो उनके भक्त कोई भी स्तर तक जाने को तैयार है, किसी भी परिस्थिति में भगवान को सेवा करने के लिए तत्पर है। सहदेव गो की रक्षा करेंगे, गो माता की रक्षा करेंगे, और वे गो माता की रक्षा करना प्रारंभ करते हैं राजा विराट के राज्य में। और जो नकुल है वो ग्रांथिक के रूप में, नकुल ग्रांथिक के रूप में घोड़ों का सेवा करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग सेवा करते हैं और वे सदैव उनके राज्य में रहकर निरंतर उनकी सेवा करते रहते हैं। तो हम अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभी के लोगों को सेवा करते हुए पूरा समय बिताते हैं वहां पर, और उसके बाद उसके पश्चात अनेक प्रकार से सेवा करते हुए 1 वर्ष वो निकाल देते हैं। और फिर विराट पर्व के अंत में युद्ध होता है, और युद्ध में अर्जुन सबको परास्त कर देता है, सबको हरा देता है। तो हम देखते हैं कि कैसे, किस दृष्टिकोण से अगर हमको ठीक प्रकार से इस ज्ञान को लेना है, तो हर परिस्थिति में अर्जुन, युधिष्ठिर और इन सब लोगों ने ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयत्न किया और उसमें वो सफल हुए। अब पूरे विराट पर्व के बाद उद्योग पर्व में वर्णन है कि उद्योग मतलब प्रयास, तो प्रयास करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं ताकि युद्ध टल जाए, युद्ध न हो। पर सब कुछ प्रयास करने के बाद, कृष्ण भी शांति दूत बनने के बाद भी अगर कोई मार्ग नहीं निकलता है, कृष्ण कहते हैं कम से कम 5 गांव तो दे दो, पूर्ण राज्य नहीं, नहीं 5 गांव दे दो। इससे मुझे प्रश्न आता है, यारो भक्त है तुमको हमारे कॉन्टेक्ट से 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। पर विश्व के राजा थे, समझने का प्रयत्न कीजिए, तो उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कला थी, क्षत्रिय थे, तो उनको भगवान की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, तो उनको चैरिटी करना पड़ता था, दान पुण्य करना पड़ता था। अगर ये दान पुण्य और सबका कार्य करना है तो एकमात्र मार्ग था, और मार्ग क्या था कि भगवान श्री इस प्रकार से वो क्षत्रिय बनकर रूल करे और सेवा करे, प्रजा की सेवा करे, और साधु संतों को अनेक अनेक प्रकार से जो उपहार दे सकते हैं, जो चैरिटी कर सकते हैं, उनका करना कर्तव्य था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सब प्रयत्न करने के बाद भी जब कुछ होता नहीं है, तो फाइनली युद्ध होना ही है। तो अर्जुन, भीम और कृष्ण
और युधिष्ठिर महाराज अपने अपने सहयोगी लोगों को कहते हैं कि आइए हमारे बाजू आकर लड़िए। तो जो नकुल और सहदेव है, वे उनके जो मामा है शाल्य, वो युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। उनको लड़ना था पांडवों के बाजू में, परंतु दुर्योधन छल कपट से एक बड़े भोजन का आयोजन करता है। तो देखिए, लुक्रेटिव आइटम्स देना, आकर्षित करना, प्रलोभन करना, यह माया का खेल है। और दुर्योधन कलयुग का अंश है, तो कली में सबसे ज्यादा व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करके धर्म के मार्ग से हटाने का सब हमेशा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रयास कर रहे थे दुर्योधन। शाल्य को अच्छे से खिलाते हैं, शाल्य प्रसन्न हो जाते हैं। इतना अच्छा भोजन खाने के बाद कहते हैं, किस व्यक्ति ने ये मेरी सेवा की है, वो जो भी है उसको मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। पहले के राजा वचन देते थे तो उसका पालन भी करते थे। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन फिर बाहर आते हैं और कहते हैं, मैंने आपकी ये सेवा की है कृपा करके। तो उनको पता चलता है शाल्य को कि मुझको डुप्ट किया है, मुझे मूर्ख बनाया गया, मुझे छल कपट से इसमें लगा दिया गया। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, इस पापी के साथ लड़ना होगा। फिर दुर्योधन को कहते, शब्द देते और ठीक है, तो शाल्य वहां पर जुड़ जाते हैं। तो युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर महाराज अपनी राजनीतिज्ञ शक्ति और पूरे विराट पर्व में द्रुत क्रीड़ा में एक्सपर्ट हो गए थे। वो एकदम महान निपुण हो गए थे। अब अगर शकुनी आ जाए तो उनको छल कपट से हरा नहीं सकते थे। पहले थोड़े भोले थे, खेलने की इच्छा थी, पर गेम्स के ट्रिक्स नहीं पता थे इतना ज्यादा युधिष्ठिर महाराज को। पर उन्होंने सब प्रकार की शिक्षा अभी अर्जित कर ली थी। तो यहाँ पर कोई उनको धोखा देगा, यहाँ पर उनको कोई पटक सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शकुनी को उनकी भाषा में सिखाने की शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी, अर्जित कर ली थी। अब युद्ध से पूर्व, युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज, अभी समझिए दोनों सेना आमने सामने है। कोई व्यक्ति ये प्रश्न भी मन में आ सकता है, अगर इतने ही धार्मिक युधिष्ठिर है तो उनके पास केवल 7 अक्षौणी सेना क्यों आई और अधार्मिक लोग 11 अक्षौणी सेना क्यों मिल गई? क्योंकि कलयुग अभी पास ही था, और कलयुग में अधिकतर लोगों को क्या चाहिए? शॉर्टकट से धन कमाए, छल कपट से धन कमाए, अन्य प्रकारों से धन कमाने का प्रयत्न करे। कोई मेहनत करके धीरे धीरे धन कमाने पर विश्वास नहीं कर सकता है को। इसलिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कैसे रहते हैं, 5 साल के अंदर इतना धन पाइए, 5 साल के अंदर इतना प्रॉपर्टी आपका बढ़ाइए। धीरे धीरे कोई व्यक्ति इस पे विचार करता ही नहीं है। परंतु हम सबको याद रखना चाहिए, हम छोटे से लालच में उसमें चले जाते हैं, परंतु बाद में हमको पता चलता है कि हमारे पूरे जीवन का सर्वनाश हो गया। तो इसलिए सदैव याद रखना है, मेहनत करके और बुद्धि लगाकर, और जो भी नैतिक है, जो भी रूल्स के अंडर है भारत सरकार के, उसके अंदर रहकर हमको जिस प्रकार से भी धन कमा सकते कमाना चाहिए। परंतु शॉर्टकट्स मारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ही करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के पास अधिकतर लोग इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि अधिकतर पापी राक्षस वृत्ति के और दुष्ट राजा दुर्योधन के पास गए। और दुर्योधन बहुत स्ट्रैटेजिकल थे, बहुत बुद्धि था उनको, और किसी ना किसी प्रकार से प्रलोभन करके, मीठी बात करके उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने बाजू कर लिया था। कुरुवंश के राजाओं को तो लड़ना ही था, भीष्म को भी उनके बाजू ही लड़ना था, द्रोण को, कृपा को, बाद थे सारी की करते थे, बाकी सब वंश को अपने बाजू कर लिया। तो राजाओं को अपने लिया। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध होने के पांडवों के पक्ष से, कैंप से अनेक दिशा में चलने लगते हैं। अब ये देखकर अर्जुन और भीम कहते, भैया आप क्या कर रहे हो, राजन रुक जाओ। तो उनको लगता है कि अभी क्षमा मांगकर ये फिर से शांति का मार्ग तो नहीं ढूंढ रहे, युद्ध से पहले ये कभी ये तो नहीं कर रहा है कि अभी जाकर दुर्योधन को कहेगा आप राज्य सब रख लो और हम लोग वन के लिए जा रहे हैं। 12 साल 13 साल का मेहनत, इतना मेहनत करना, सब कुछ एकत्र सामग्री रखना और अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को अर्जित कर अब युद्ध के लिए हम जब तैयार हो गए, अब ये ना करे कि कुछ उल्टा हो जाए, एंटी क्लाइमेक्स ना हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हमको लड़ना ही है। इस प्रकार जब विचार कर रहे थे तो वहां से ये आवाज आ रही थी और कौरव के दिशा से चिढ़ा रहे थे, कायर, हे कायर, डर गए कि हमारी इतनी बड़ी सेना को देखकर, डर गए भीष्म को देखकर, द्रोण को देखकर। दुर्योधन कह रहा था, मुझे देखकर, कर्ण को कहकर, देखकर तुमको अपना काल याद आ रहा है, काल दिख रहा है तुमको, इसलिए डर के मारे जाने का प्रयत्न कर रहे हो, हाथ जोड़ोगे, अभी शांति का प्रस्ताव रखोगे। सब लोग हंस रहे थे। युधिष्ठिर महाराज का सबसे बड़ा शक्ति, सबसे बड़ा उनका यूएसपी था उनका धैर्य, उनका शांतिशील होना, उनका हमेशा
किसी भी प्रकार के प्रोवोकेटिव सिचुएशंस में जहां पर व्यक्ति को भड़काने का प्रयत्न करेंगे, श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति की महानता कैसे पता चलती है, उसका सहन शक्ति कितना है, जहां पर परिस्थिति हो कि आपको भड़का सके, क्रोध उत्पन्न करा सके, दुखी बना सके। ये सब परिस्थिति में ना क्रोध आए ना व्यक्ति इतना डाउन हो जाए कि कार्य छोड़ दे। इन दोनों को भी एक्सट्रीम न जाते हुए व्यक्ति अपनी सेवा करते रहे, अपने कर्तव्य करते रहे, अपने ड्यूटी से कभी हटे नहीं, उस व्यक्ति को कहा जाता है महान व्यक्ति, और वही सक्सेसफुल हो सकता है। कलयुग के पूरे वातावरण में हर एक व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता है कि आपको अपने मार्ग से हटा दे। और कोरोना के बाद हर कंपनीज में ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आगे जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि पता नहीं कल कब कंपनी किसी व्यक्ति को निकाल दे। हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, परंतु परिस्थिति तो इसी प्रकार से है। तो हमको समझना है कि उस समय में भी हमको कभी भी अपना जितना जो भी व्यवहारिक कार्य वो करना है, परंतु छल कपट का मार्ग कभी नहीं अपनाना है, क्योंकि वो कभी भी हमको शाश्वत काल तक कभी यश नहीं देगा। कभी ना कभी हमको वो रिटर्न आएगा कर्मा के रूप में। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब सहन करते हुए सर्वप्रथम जाके भीष्म के सामने सिर को झुकाते हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर आशीर्वाद लेने के बाद कहते हैं, हे पितामह, मैं बिल्कुल किसी भी रूप से सक्षम नहीं हूं आपसे लड़ सकूं। मैंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, मेरी कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि आप पर मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊं, परंतु मैं क्या कर सकता हूं पितामह, कृपा करके मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए और मैं आपसे लड़ सकूं। ये क्षमता और आपके आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता है। और वे उनको पूछते हैं कि आपको मारने का मार्ग क्या है। किसी व्यक्ति को लगेगा कि कितना निर्दयी है युधिष्ठिर, परंतु नम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि उनके ही पितामह है। तो वो उनको कहते हैं, सही समय आने पर बता दूंगा। और उनके नेत्रों से अश्रु आने लगता है पितामह का, और कहते हैं, युधिष्ठिर कितने सरल हो, कितने नम्र हो आप, और आप कितने धर्म के पालन करने वाले धर्मराज हो। आपने अगर आकर मुझको आशीर्वाद नहीं मांगा होता तो मैं आपके प्रति कुछ और भाव रखकर युद्ध लड़ता और शायद आपके ऊपर अनेक अनेक प्रकार से प्रहार करता। और फिर युधिष्ठिर महाराज के नेत्रों से अश्रु आने लगती है, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ये क्या धर्म है क्षत्रियों का कि अपने ही पूर्व बड़ों को, अपने ही पितामह को, अपने ही पिता तुल्य व्यक्ति को, अपने ही गुरु तुल्य गुरु को, अपने ही भाइयों को, अपने ही भांजों को, अपने ही भतीजों को, अपने ही पौत्रों को मारना पड़ेगा। ये वो कहकर फिर द्रोण के पास जाते हैं, द्रोण से आशीर्वाद लेते हैं। द्रोण उनको कहते हैं, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, और युधिष्ठिर मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और वो उनको पूछते हैं कि आपको कैसे परास्त कर सकते हैं, द्रोण को पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो द्रोण उनको कहते हैं कि पूरे युद्ध में एक अच्छे सोर्स से, जैसे कि आप जैसा सत्यवादी व्यक्ति आकर कुछ खबर दे दे जो बहुत दुखद हो, तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र डाल दूंगा। और ये हम देखते हैं कि 15वें दिन यही होता है। अश्वत्थामा के एपिसोड, अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया करके युधिष्ठिर महाराज कहेंगे, और इस प्रकार द्रोण की मृत्यु हो जाएगी, द्रोण की हत्या करेंगे धृष्टद्युम्न। कृपाचार्य के पास जाते, द्रोण और जो भीष्म है उनको हराना बहुत मुश्किल था, और द्रोण भी कहते हैं कि मुझको ऐसा डायरेक्ट फाइट में कोई हरा नहीं सकता, ये एक मार्ग है। पर कृपाचार्य को भी कोई हरा नहीं सकता, कृपाचार्य कहते हैं, परंतु वो इतने फॉर्मिडल नहीं थे, कि इतने महान नहीं थे कि बाजू के महारथियों को मार सके, अर्जुन को, भीम को, या युधिष्ठिर, या किसी भी पांडव को। तो इस प्रकार से सबका आशीर्वाद लेने के बाद वो पुनः वहां पर आते हैं, और फिर एक घोषणा करते हैं जहां पर वो स्ट्रैटेजिकली बहुत पावरफुल अपना डिप्लोमेसी का साइन देते हैं। वे कहते हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति धर्म का अगर साथ देना चाहता है, आपको पता है कि कैसे अधार्मिक रूप से हमको राज्य से निकाला गया, और इस प्रकार से छल कपट से हमको दूत कीड़ा से हमारा सब छीन लिया गया, कोई भी धर्म का व्यक्ति हमारे साइड आना चाहता है तो आइए। तो युवत्सु जो कि 101वां पुत्र था, जो 100 पुत्र गांधारी के गर्भ से आते हैं, और एक पुत्री दुशाला, और जब 2 वर्ष तक गर्भवती थी गांधारी, तो धृतराष्ट्र ने एक सुगधा नाम की एक दासी से संग किया, लेडी इन वेटिंग करके, जो सेवा करती थी, और उनका साथ संग करके उनको एक पुत्र जन्म लेता है, उनका नाम है युवत्सु। तो युवत्सु इन बाकी सब दुष्टों से धार्मिक थे, विकर्ण भी धार्मिक था। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण जब हो रहा था पूरे असत सभा में, तो उन्होंने विरोध किया था, कर्ण दुर्योधन सबका, परंतु इतनी क्षमता और इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने भाई के विरोध में जाकर लड़ सके, और उन्होंने कौरव के पक्ष में ही लड़ा। परंतु युवत्सु में उतनी शक्ति थी, उनको धर्म के प्रति ज्ञान था, तो उन्होंने क्रॉस करके वहां पर आ गए।
तो पहले भी आ सकते थे युवत्सु, पर कृष्ण ने कहा था कि अनाउंसमेंट करो, घोषणा करो, ताकि उधर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, चिंता क्रिएट हो जाए पूरे कौरव के कैंप में कि ये क्या कर रहा है युधिष्ठिर। तो देखते हैं कि केवल युवत्सु और अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर आते हैं। कृष्ण को कहते हैं, युवत्सु, पूरे युद्ध समाप्त होने के बाद केवल आप ही एक व्यक्ति रहने वाले हो जो इन सब आपके भाइयों को चिता को आग दोगे। तो ये सत्य होता है, हम सबको पता है। ये जो कृष्ण के मुख से आता है वो परम सत्य है। स्वयं श्री कृष्ण परम सत्य है, तो उनके मुख से निकला हुआ वचन क्यों नहीं परम सत्य होगा। इसलिए भगवत गीता और सभी वैदिक शास्त्र किसी मनोकल्पित, किसी मानव व्यक्ति ने कल्पना से अपने बुद्धि से निर्माण नहीं किया है, जैसे साहित्यकार लिखते हैं। ये भगवान का मुख से आया हुआ श्रुति स्मृति, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया शास्त्र है मानव जाति को, ताकि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से फिर जुड़ पाए। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ होता है, और 10वें दिन तक हम देखते हैं कि भीष्म किस प्रकार से प्रहार कर रहे थे और अर्जुन भीष्म को अंत कर देते हैं शिखंडी की सहायता से। 11वें दिन द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। द्रोण एक स्ट्रैटेजी करते हैं कि हमको युधिष्ठिर को पकड़ लेना है। दुर्योधन छल कपट से द्रोण से प्रतिज्ञा लेते हैं। द्रोण को कहते हैं कि हम अगर युधिष्ठिर महाराज को बंदी बनाएंगे, युधिष्ठिर महाराज को फिर बंदी बनाकर हम फिर युद्ध को विराम दे देंगे। परंतु युद्ध के भूमि में पूछा, दुर्योधन को फिर पूछते हैं द्रोण, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कोई एकदम कंफर्म हो जाए कि वो सही है या नहीं है, खप्ती कभी बदल सकता है। तो दुर्योधन को कहता है, नहीं गुरुवर, हम उनको पकड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर से दूध कीड़ा खेलने के लिए कहेंगे, पासा फेंकेंगे और फिर 13 साल के लिए वनवास भेज देंगे। द्रोणा कहता है, अभी तुम्हारे सर्वनाश में कोई भी व्यक्ति आपका सहायता नहीं कर सकता है, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अभी कुरु वंशज सब लोग मरने वाले हैं, ये पता चल गया है। तो इस प्रकार ये सब कहने के बाद, ये सब होने के पश्चात अब हम देखते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज पूर्ण रूप से युद्ध में देखते हैं कि द्रोण इतना प्रहार कर रहे हैं और उनकी सेना को समाप्त कर रहे हैं। तो किसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को बचाने के लिए सात्यकी धृष्टद्युम्न प्रयत्न कर रहे थे, अर्जुन को एक किनारे ले जा रहे थे। तो एक दिन 13वें दिन के युद्ध में चक्रव्यूह बनाया जाता है, और जो बागदत्त है और शिशुरमन है और अन्य सेनानी है, वे अर्जुन को एक किनारे ले जाते हैं मेन यहाँ चक्रव्यूह से, और उस चक्रव्यूह को भेदना है। युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं कैसे भेदे। तो उनको स्मरण आता है कि अभिमन्यु को पता था अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा देवी को एक बार चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं इसका पूरा ज्ञान दे रहे थे, परंतु क्योंकि इनको ज्यादा रुचि नहीं थी सुभद्रा देवी को, तो उनको नींद आ जाती है, तो बाहर कैसे निकलना है इसके पहले ही वो चले जाती है, तो गर्भ में सुन नहीं पाते अभिमन्यु। और इतना जानने के बाद भी भीम और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव कहते हैं कि हम पीछे पीछे आपके आएंगे, आप भेदते हुए चले जाओ, हम आपकी रक्षा करेंगे। परंतु युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं पता था कि जयद्रथ सबको रोकने वाला था। जयद्रथ को के पिता ने तपस्या की थी और जयद्रथ ने भी तपस्या की थी, और उनको शिवजी का आशीर्वाद था कि युद्ध के एक दिन एक समय में अर्जुन को छोड़ के बाकी सब पांडवों को रोक पाएंगे। तो इसी समय जयद्रथ उनको रोक लेते हैं और पूरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये 16 वर्षीय अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली था, कर्ण को परास्त कर दिया, द्रोण को, भीष्म को, सबको परास्त करते, भीष्म नहीं थे, द्रोण अन्य लोगों को परास्त करते हैं। और द्रोण के कपटी युक्ति से उन्होंने आइडिया निकाला कि सब लोग मिलकर आक्रमण करते हैं, और सब लोग मिलकर आक्रमण करते हैं और उस बेचारे 16 वर्षीय अभिमन्यु को मार देते हैं एकदम निष्ठुर रूप से, एकदम निर्मम रूप से। जो दुशासन का पुत्र है दुर्जन, वो पीछे से आकर उनको गदा मार, आगे से तो सब लोग हर दिशा से मार रहे हैं, पर अलग दिशा से भी आकर मार देते हैं। और फिर शंख बजने लगता है कौरवों का। युधिष्ठिर को पता चलता है कि इस प्रकार से अंत हो गया अभिमन्यु का, मैं अर्जुन को कैसे बताऊं, अर्जुन को किस प्रकार से हम इस बात को बता सकते हो। दुख ये करने लगे कि कैसे मैंने पुत्र अभिमन्यु को भेज दिया, कितना स्वार्थी हूँ, अपने प्राण को बचाने के लिए उनको उनके वीर गति को प्राप्त करा दिया। फिर उसी समय नारद मुनि वहां पर आते हैं और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को धैर्य देते हैं और कहते हैं, देखिए आपकी आयु कितनी लंबी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कम आयु जिया है, उन्होंने कम वर्ष जिए हैं, परंतु ऐसा सक्षम योद्धा थे, इतने महाधनुर्धर थे। किसी भी व्यक्ति को पूछिए, कर्ण हो, कोई भी योद्धा हो, ऐसे योद्धा से कभी वो लड़े नहीं है और उनको वीर गति प्राप्त हुई है उच्च स्वर्ग लोकों की दिशा में, या भगवान के धाम ही हो जाने वाले शाश्वत धाम में। हमको दुखी होना चाहिए कि हम इस माया के जगत में अभी तक है, उनके लिए आप दुखी मत होइए, अपने स्वयं के लिए दुखी होइए। और रही बात
उनके वीरता की गाथा निरंतर चलती रहेगी। जब तक महाभारत का गान होगा तब तक अभिमन्यु के बारे में लोग कहेंगे कि कितना साहसी पुत्र था। तो इस प्रकार नारद मुनि के बताए जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज शांत होते हैं और फिर युद्ध में फिर से आते हैं, फिर लड़ने लगते हैं। और 14वें दिन की रात्रि को कर्ण घटोत्कच को मार देता है। और रात्रि के समय लड़ना नहीं था, जैसे सूर्यास्त हो जाता है युद्ध बंद करना चाहिए, पर कर्ण लड़ते रहते हैं। और घटोत्कच उन पर इतना भारी पड़ते हैं कि शक्ति अस्त्र का उपयोग करना पड़ता है। अगर शक्ति अस्त्र का उपयोग नहीं किया होता तो घटोत्कच ने उस दिन कर्ण को यम के लोग भेज दिया होता। तो इसलिए शक्ति अस्त्र का उपयोग करके कर्ण घटोत्कच को मार देते। घटोत्कच भीम और हिडिंबी के पुत्र है, बहुत शक्तिशाली थे। तो घटोत्कच की मृत्यु को सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं, प्रतिज्ञा ली थी धनंजय ने, अर्जुन ने, कि कर्ण को मार देंगे, एक ही दिन में पूरे युद्ध को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा था, कहाँ गया उनकी प्रतिज्ञा, क्यों नहीं लड़ पा रहे, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से कहने के बाद अगले दिन बहुत तेजी से स्वयं युद्ध करने लगते हैं। उसके पूर्व श्रील वेदव्यास स्वयं आते हैं और उनको कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विचार कीजिए, 4 दिन के बाद आप सम्राट नरेश बनने वाले हो। तो भविष्यवाणी कह सकते हैं, पर भविष्य फ्रोजन कैटलॉग नहीं है। वेदव्यास बता सकते हैं 4 दिन के बाद आपको ये प्राप्त होगा, परंतु आपको रेलवे के पटरी पे जाकर खड़ा रहोगे और 4 दिन बाद आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो आप नियति को नहीं कह सकते कि रेलवे के पटरी में खड़ा था, ट्रेन उड़ा कर चला गया, मैं 4 दिन के बाद आईएएस ऑफिसर बना ही नहीं, मतलब ये झूठ बोला साधु। तो श्रील वेदव्यास ने बताया, परंतु वो संयम और बुद्धि से कार्य ले तो 4 दिन के बाद बन सकते हैं। तो कर्ण से आप मत लड़िए, अभी थोड़ा रुकिए। तो अगले दिन कर्ण से जब लड़ने लगते हैं तो युधिष्ठिर महाराज एक एक तीर और एक एक अस्त्र शस्त्र सब कर्ण की बराबरी करते, यहाँ तक कि कर्ण को बेहोश कर देते एक समय पर कर्ण फिर खड़े होते और इतनी भीष्म युद्ध प्रारंभ कर देते। एक्चुअली कर्ण ने थोड़ा लाइटली लिया था युधिष्ठिर को, उनको लगता था केवल अर्जुन ही है जो उनको मैच कर सकता है, परंतु युधिष्ठिर और भीम तो महान योद्धा ही थे, पर युधिष्ठिर भी कुछ कम नहीं थे। तो युधिष्ठिर ने इतना प्रहार किया उन पर, फिर उसके बाद कर्ण पूर्ण रूप से उनके सारथी, फिर घोड़ों को, फिर रथ को तोड़ते हैं, फिर उनके कवच को तोड़ते हैं और इतने प्रकार से घायल हो गए थे और उनको अलग अलग अपमानित शब्द से पुकार रहे थे, कायर अब कुछ करो, अब राजा बनना है तुमको, अभी लड़ो। पर ये भी सोच रहे थे युधिष्ठिर की मार क्यों नहीं रहा है। तब शास्त्र बतलाते हमको कि जैसे कर्ण ने माता कुंती को कहा था कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी और पांडव को नहीं मारेंगे, तो अपने प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। तो इस प्रकार वो छावनी में जाते हैं और छावनी में एक बेड पर गिर जाते हैं ताकि उनको बहुत लगा हुआ था, ताकि थोड़ा शक्ति आ सके। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, तो कृष्ण उनको कहते हैं कि आप कर्ण को हराइएगा, पर अभी वो सही समय नहीं है, अभी आप जाइए और राजा मनोबल बढ़ाइए, देखिए राजा क्या विचार कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो जैसे ही छावनी में जाते हैं महाराज खड़े कहते हैं, बहुत बढ़िया अर्जुन, आपने कर्ण को हरा दिया, कर्ण को जीत कर आए हो, ये देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और दुष्ट कर्ण ने हमारी सेना में इतना उत्पात मचा दिया था। फिर अर्जुन को कहता है कि आपको सही समाचार नहीं है, सही इंफॉर्मेशन नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि आपको जब मैंने युद्ध से छावनी की ओर बढ़ते हुए देखा तो आपसे मिलने का मेरी इच्छा थी, आपसे मिला हूं, आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं, अभी जाकर कर्ण को मैं परास्त करके आता हूं। फिर युधिष्ठिर महाराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस प्रकार के योद्धा हो, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि कर्ण को मारोगे और इतना दिन हो गया कर्ण को मार नहीं सके अभी तक। और रही बात, हमारे पुत्र मारे जा रहे हैं, घटोत्कच मारा जा रहा है, हमारे सैनिक मर रहे, एक एक क्षण में इतने सारे हजारों सैनिक मर रहे, एक निर्णय हमारा यहाँ से वहां हो जाएगा तो हजारों सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं, उनके घर में क्या होगा और उनकी माताएं क्या करेंगी, उनकी पत्नी क्या करेंगे, आप थोड़ा भी विचार नहीं कर रहे हो। यहाँ से युद्ध से अगर आपको चल के यहाँ पर आना था तो अपना गांडीव किसी और को दे दो या गांडीव फेंक दो। तो कृष्ण वहां पर आ जाते तब तक, और अर्जुन क्रोधित होकर तलवार निकालकर युधिष्ठिर जी को मारने वाले थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी व्यक्ति मुझे कहेगा कि गांडीवा फेंक दो तो उस व्यक्ति को मैं मार दूंगा। अब कृष्ण उनको कहते हैं कि ये जो आपकी प्रतिज्ञा है ये क्षत्रिय के स्तर पर, वीरता के स्तर पर ठीक है, परंतु ये मूर्खता कैसे कर सकते हैं आप, धर्मराज है आपके भाई, आपके जो भाई आप उनको जानते हैं कि कितने धार्मिक है और आपके प्रति उन्होंने क्या क्या सहन किया, क्या क्या त्याग किया, और उनको आप मारने का प्रयत्न कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैं उनको मारना नहीं चाहता, पर मेरे शब्द दिए हुए वचन का क्या करूं। तो कहते हैं कि क्षत्रियों को अगर प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल उनको अपमानित कर दो तो लगभग उनके प्राण लेने के बराबर है। तो अर्जुन की इच्छा नहीं थी,
और कृष्ण को कहते हैं कि बाद में उनसे चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा भी मांग लेना। तो इस प्रकार से कृष्ण कहने लगते हैं, आप स्वयं तो युद्ध लड़ते नहीं हो, किसी और पर निर्भर रहते हो, मुझ पर और भीम पर, और चाहते हैं कि वो आपको विजय दिलाए। और दूसरी बात रही, हम लोग इतना सब तपस्या करके जो सब अर्जित किया हुआ जितने भी अस्त्र शस्त्र है, कि जितना भी हमने यज्ञ करके इतना सारा राज्य को निर्माण किया, इंद्रप्रस्थ को इतना महान राज्य बनाया, परंतु आपको द्रुत क्रीड़ा खेलने की इच्छा है, आपको जुआ खेलने की इच्छा है, और आपकी गंदी आदत के कारण हम सब कुछ हार गए। और फिर अब हमको कह रहे हो कि हम युद्ध में ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, हम युद्ध में क्यों नहीं भाग ले रहे, हम क्यों नहीं हरा कर्ण को, आपने क्या किया है? तो ये कहने के बाद नीचे बैठे हुए थे युधिष्ठिर खड़े होते और हाथ जोड़ के कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो अर्जुन, मैं हिमालय की ओर चला जाता हूँ, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, आप कर्ण को हरा दो, भीम को राजा बना दो, मैं जा रहा हूँ। तो अर्जुन दौड़ते हुए जाते और उनके चरणों में गिर कर कहते, क्षमा कीजिए भैया, मेरा ये कहने की इच्छा नहीं थी, केवल मात्र मैंने जो वचन लिया था उसके लिए और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैंने आपको जो भी आप शब्द कहा है कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, फिर से मैं कभी नहीं कहूंगा। ऐसा कहने पर फिर उनको अर्जुन और फिर युधिष्ठिर फिर लड़ने जाते हैं। और हम जानते हैं इतिहास में कि कैसे अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं। अगर जिस प्रकार से उनका पहिया फंसा हुआ था और इसके कारण वो हार गए कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 घंटा युद्ध और चल जाता सब परिस्थिति में भी, तो कर्ण हारने वाले थे, परास्त होने वाले थे। ये जो बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार निर्माण किया गया तथा कथित साहित्यकारों द्वारा कि कर्ण बहुत महान थे, अर्जुन से महान थे, महान योद्धा थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, परंतु कर्ण की तुलना में कहीं पर भी नहीं थे। ये वास्तविकता है और इस बात को अर्जुन की तुलना में, और इस बात को मानने की जरूरत है। हमको जो अच्छा लगता है वो समझना आवश्यक नहीं है, जो शास्त्र में दिया उसको समझना बहुत अच्छा जरूरी है। हमें क्या अच्छा लगता है हम निर्माण नहीं कर सकते घर पे बैठ कर कि क्या सही था क्या गलत था। आचार्यगण क्या कहते हैं, माधवाचार्य क्या कहते हैं, रामानुचार्य क्या कहते हैं, तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, ये सत्य है। साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट लोग जो कहते हैं, जो चिकित्सक लोग हैं, जिन्होंने जो बहुत सारे वैज्ञानिक है वो जो कहते हैं उसका महत्व है, उसी प्रकार से इस फील्ड में भी जो आचार्य है उनका जो कहना है उसका महत्व है। तो ये समझना बहुत बहुत आवश्यक है। तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध के युधिष्ठिर महाराज की तुलना की जाए तो युधिष्ठिर महाराज कभी कभी क्या हो जाता है कि उनको ग्रहण जैसा लग जाता है। किस प्रकार से, इतने महान योद्धा थे वही समय में, द्रोण था, भीष्म थे, फिर हमारे दुर्योधन थे, फिर कर्ण था, फिर अर्जुन थे, भीम थे, तो इसलिए बैकग्राउंड में चला जाता था पिक्चर, शैडो में चले जाते थे, छाया में चले जाते थे। कौन? युधिष्ठिर। परंतु वो भाला चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और भाला के युद्ध में बहुत आगे थे। और इतना ही नहीं, उनका मेन स्ट्रेंथ था, उनकी मेन शक्ति थी धार्मिक निर्णय लेना और बुद्धिमता। हर परिस्थिति में कैसे बुद्धि लगाकर धर्म का शास्त्र और सब कुछ जानते हुए कैसे मार्ग निकाले, तो इसलिए उनका शक्ति वो ज्यादा था। और हालांकि मिलिट्री प्रोसेस में या युद्ध के लड़ने के प्रक्रिया में अर्जुन और भीम उनसे आगे थे, कोई शंका नहीं है। बाकी सब ऋषि युधिष्ठिर महाराज सर्वोत्तम थे, इसलिए वो सम्मान किए जाते थे और राजा बन के उपयुक्त व्यक्ति थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे युद्ध के अंत में शाल्य से लड़ना होता है। और युद्ध से प्रारंभ में सब लोग ने अपना अपना ये पॉइंट आउट किया था कि कौन किस व्यक्ति को मारेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि शाल्य को मारेंगे। शाल्य के प्रति कोई उनको द्वेष या कोई दुश्मनी या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु वो तो उनके मामा ही थे, माद्री के भाई थे। परंतु शाल्य भाला चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अभी देखो, जब आपको पता है नथिंग टू लूज, क्रिकेट में जस्ट क्रिकेट टीम को मालूम पड़ जाता है बैट्समैन को कि हम यहाँ से कुछ हमको हारना नहीं है, हम जीत सकते ही नहीं, तो बैटिंग वो जोरदार करने लगता है और कभी कभी वो मैच जिता देता है। तो शाल्य ने विचार किया कि 18वां दिन है, वैसे भी हम हारने वाले हैं, मेरा मृत्यु निश्चित है, पर मैं बिंदास लड़ूंगा। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि देखिए, आप यहाँ पर कमी मत बरतिए, आप ये मत समझिए कि ये समुद्र जैसा कौरवों को हरा चुके हैं तो शाल्य जैसा ये थोड़ा सा पानी क्या कर लेगा, परंतु आपने अगर थोड़ा भी ध्यान हटाया और इररिस्पॉन्सिबली आप लड़ने का प्रयत्न करने लगे तो ये शाल्य भी हरा सकता है आपको। तो शाल्य के साथ बहुत भयंकर युद्ध होता है और शाल्य के साथ कृतवर्मा और अन्य लोग आकर उनकी मदद करते हैं और युधिष्ठिर महाराज के बाजू में नकुल, सहदेव और अन्य लोग सहायता करने लगते हैं। युद्ध बहुत देर तक चलता है। अंतोगत जब पूरे प्रकार से परास्त कर देते हैं शाल्य
युधिष्ठिर को, फिर युधिष्ठिर फिर खड़े होकर लड़ने लगते हैं, फिर शाल्य का सब तोड़ देते हैं और फिर एक बड़ा सा एक भाला लेकर तेज गति से उनके मुख के तरफ प्रहार कर देते हैं और वो भाला इतनी तेजी से आता है कि शाल्य अपने हाथों से रोकने का प्रयत्न करता है पर उनके हाथों से स्लिप होकर जाता है और उनके सिर को अलग कर, धड़ को अलग करके धरती पर गिरते हैं। मानो धरती इस वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर व्यक्ति को धरती आकर मिलना चाहती है, तो धरती थोड़ा ऊपर आ जाती है और आकर वो गिरते हैं शाल्य। तो पूरे युद्ध में हम देखते हैं, महाभारत के युद्ध में, कि ऐसे धार्मिक युद्ध में क्या होता था, थोड़े नियमों को पालन छोड़ दिया था कौरवों ने, परंतु फिर भी ये सभी युद्ध जो चल रहे थे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वीर गति को प्राप्त होते थे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर क्षत्रिय को गर्व है, प्राण चला जाएगा तो भी कोई प्रश्न नहीं है, कोई डरपोक नहीं हुआ करता था युद्ध भूमि में। तो इस प्रकार से पूरे युद्ध के बाद विलाप करने लगे, दुख करने लगे। साधारणता कोई मैच जीतता है, कोई युद्ध जीतता है तो पेड़े बांटे जाते हैं, सेलिब्रेशंस होता है और नाचने लगते हैं लोग। पर इसके बाद युधिष्ठिर महाराज करने लगे, तुरंत कहते हैं किनको, कृष्ण को, कि जाकर गांधारी और धृतराष्ट्र, सबसे पहला जिन्होंने उनको पूरा जीवन भर इतना दुख दिया, इतना क्लेश दिया, उनके बारे में विचार करते और कहते हैं इतने सारे उनके संतान मारे गए। वो ये नहीं कहते कि जाकर कुंती से मिलाओ, वो कहते हैं कृष्ण जाकर गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलो और उनको सांत्वना दो। और वहां पर जब जाते हैं तो गांधारी श्राप देती है कृष्ण को, पर कृष्ण कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा। भगवान श्री कृष्ण को कोई श्राप नहीं दे सकता है, परंतु वो गांधारी के शब्द और वचन को, जो कि महान नारी थी, वो झूठा ना हो जाए, इसलिए यदुवंश का नाश हो जाएगा। जब वो कहते हैं, कृष्ण भी सोच रहे थे कि यदुवंश को अब ये भौम लीला से वापस अपने परलोक कैसे लेके जाए, तो ठीक है इन्होंने श्राप दे दिया, उसी मार्ग से मौसल युद्ध, मौसल पर्व में मौसल युद्ध हो जाएगा और प्रभास क्षेत्र में सब एक दूसरे से लड़कर अंत हो जाएगा। तो इसको एक्सटर्नली आपको देखना है, महाभारत को दो स्तर पर देखना है, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर और दूसरा शुद्ध भक्ति के स्तर पर। और भागवतम के प्रथम स्कंद में शुद्ध भक्ति क्या है और ये पांडव कितने महान भक्त थे, भीष्म, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। तो महाभारत आपको अधिकतर बार इस जगत में धार्मिक रहकर कैसे जीना ये सिखाता है। और धर्म की परिभाषा बहुत ही गुप्त है और धर्म को समझना इतना आसान नहीं है, पर साधारणता धर्म को अगर जानना है तो महाजन येन गतास पंथ, जो महान व्यक्तियों ने किया है उस मार्ग का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे थे, दुखी थे, मेरे कारण इतने सारे निष्पाप लोग मारे गए। दुर्योधन अच्छा राजा था, अच्छा राज्य कर रहा था, उनको हराने की कोई आवश्यकता नहीं। सब लोग सोचने लगे युद्ध लड़ने के बाद ये क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर। तो आप कहेंगे कि युधिष्ठिर सच बोल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज सब में अच्छा ही देखते थे। तो दुर्योधन, अगर आप एक्सटर्नल सेंस में देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति है या जो भी नेता होते हैं, तो भौतिक स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, लोग को खुश रखते हैं ताकि उनके साथ रहे, परंतु अल्टीमेटली वो भौतिकवाद के मार्ग पर लेके जा रहे हैं जो एक दिन नष्ट ही करेगा। तो दुर्योधन का भी ऐसे ही था, तथाकथित राजाओं के साथ सहयोग करना, उनको धन दौलत देना, वो सब करते थे, पर प्रजा उनसे खुश नहीं थे। और क्योंकि पांडव जब तक है ये अच्छे से थोड़ा बहुत नौटंकी कर रहा था, थोड़ा सौंग कर रहा था, कौन, दुर्योधन, पर पांडव समाप्त होते ही, परास्त होते ही और महाभारत युद्ध के बाद वो अपने पापी रूप और अपने कली के अंश के रूप को प्रकट करने ही वाला था। तो इसलिए उनको हराकर धार्मिक व्यक्ति को एस्टेब्लिश फिर उसके बाद वो कि किस प्रकार से रात्रि के समय उप पांडव मारे जाते हैं सभी लोग, फिर भी वो क्षमा कर देते अश्वत्थामा को, क्योंकि गुरु के पुत्र है। इतने महानता थी युधिष्ठिर महाराज में। युधिष्ठिर महाराज किसी भी क्षण के लिए सोच नहीं रहे थे कि किसका कैसे और किसके प्रति प्रतिशोध करे। और सबको अंतिम संस्कार सब करने के बाद कर्ण के बारे में उनको पता चलता है, तो कर्ण के बारे में भी जब कुंती महारानी बताती है तो कुंती देवी को डांटते हैं और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माता आपने पहले बता दिया होता तो ये सब होता ही नहीं था, मैंने ही अपने हाथों से अपने ज्येष्ठ भाई को मार दिया, आपने ये पाप हमसे क्यों करवाया। कुंती देवी कहती थी कि प्रतिज्ञा लिया था कर्ण ने, वचन दिया था हमको कि हम आपको न बताए। तो इस प्रकार से देखिए, कर्ण ने इतना दुख पहुंचाया, द्रौपदी का अपमान किया, फिर भी वो ये नहीं सोच रहे थे, वो केवल इसी एंगल से देख रहे थे। इसलिए अजात शत्रु थे और इतने महान थे युधिष्ठिर कि कभी भी हृदय में किसी के प्रति घृणा भावना, किसी के बारे में द्वेष, किसी के बारे में और कुछ विचार नहीं लाते थे। सदैव सबके बारे में अच्छे नेक विचार ही लाते थे। सकारात्मक, अगर आपको किसी को पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचार करना, फॉरगिवनेस, किसी को हमेशा क्षमा करना, कोई सेमिनार सुनने का आवश्यकता नहीं है, केवल युधिष्ठिर शब्द को स्मरण कर लो, सब अच्छे गुण अपने हृदय में अपने आप आ जाएंगे। इतने महान थे युधिष्ठिर। और ये सब होने के बाद वो कह रहे हैं कि अभी वन में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, जीवन का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमको
इस जगत में रहकर भोग विलास करना चाहिए। फिर अर्जुन अपने होठों को चबाते हुए गुस्से में कहते हैं, इतना सारा युद्ध हमने लड़ा, आपको मैंने कभी भी इस प्रकार से अधार्मिक बातों को कहते हुए नहीं सुना है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करे और अपनी प्रजा की सेवा करे। आप इस सेवा से हटकर आप कह रहे हैं कि आपको संन्यास लेना है। क्योंकि अब कृष्ण से अर्जुन ने बहुत सुना था, संन्यास योग सुना था, फिर तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और ये सब अध्यायों में और 18 अध्यायों में क्लियरली सुना था कि संन्यास सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी क्या होता है। तो जो पूरा हुआ सुना हुआ क्लास है उसको उनको वापस सुना देते हैं और कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप विरक्त होना चाहते हैं जगत से, मतलब आप महान है। और विरक्ति सही समय पे होना चाहिए, समय से पहले विरक्ति या संन्यास लेना और अपने कर्तव्य को छोड़ना मतलब फाल्गु वैराग्य करके उनको सब बताते हैं। फिर अर्जुन को युधिष्ठिर कहते हैं, आप छोटे हो अर्जुन, आप नहीं समझोगे, इस जगत में रहकर भोग विलास करने से अच्छा है कि भगवान की सेवा में वन में जाकर तपस्या करना। तो उसके बाद भीम को गुस्सा आता है। भीम कहते हैं कि हमने इतना लड़ा और इतना लड़ने के बाद समझो शिकारी जो है उसको मांस मिल गया है और आप अभी कह रहे हो कि हमको नहीं खाना है और हमको नहीं चाहिए। फिर हमने इतना लड़ा क्यों, इतना सब पीड़ा क्यों लिया, हमने इतने सारे पुत्रों को क्यों खोया। आप तो उस प्रकार से बात कर रहे हो, आप इतने वर्षों से भूखे थे, फिर वो भूखा व्यक्ति तपस्या करने के बाद कहीं से देवताओं का वरदान मिलता है और उसको 56 भोग मिलता है। तो 56 भोग देखने के बाद कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी उपवास करते हुए अपने देह को त्याग कर दूंगा। आप उस प्रकार के व्यक्ति हो, चाकू हाथ में लेकर अपने सभी प्रतिद्वंदी को मार देते हो और वही चाकू लेकर फिर गले पर रखकर अपने गले को काट देते हो। तो इस प्रकार का कार्य करने से तुमको क्या मिलने वाला है युधिष्ठिर? हे राजन, कृपा करके हे भैया आप ये मार्ग को छोड़ दीजिए। फिर भी युधिष्ठिर मान नहीं रहे थे। वहां पर अन्य साधुगण थे, साधुगण कहने लगे कि देखिए धर्म का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अभी आपका वानप्रस्थ का समय नहीं हुआ है, आपका गृहस्थ आश्रम है, आपका मुख्य कार्य है कि जो पूरे जगत में आपको सिस्टम लाना है, धर्म के आधार पर इस पूरे प्रचार करना है और आपको प्रजाओं को धार्मिक मार्ग पर बनाए रखना है। तो कृपा करके युधिष्ठिर जी आप राजा बनिए और हस्तिनापुर का नरेश बनने के बाद जो बचे कुचे दुष्ट लोग हैं उनको मारकर, उनका संहार करके सभी लोगों को अपने पुत्र के समान प्रेम देकर प्रजा को सुखद जीवन दीजिए। तो कृपा करके ये संन्यास लेने का जो आपका विचार है आप छोड़ दीजिए। फिर वेदव्यास कहते हैं कि आप कारण नहीं है इन सबके मृत्यु का, सर्वप्रथम कारण है उनके सबके कर्मा, दूसरा है काल, तीसरा है भगवान की इच्छा और चौथा है कि उनके कुकर्मों के कारण या उनके दुष्ट विचारों के कारण ये सब हुआ है। और आप ये युद्ध में लड़ना लगभग तय, और सब जो भी युद्ध में मरे हैं वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। आप चिंता मत करो, उनको अच्छे लोग ही मिला है, मनुष्य जीवन से अच्छा जीवन ही प्राप्त हुआ है उनको। तो आप अभी विलाप मत कीजिए। फिर कृष्ण उनको आकर कहते हैं, हे राजन, हे भैया, जो कि उनसे बड़े थे, और उनको कहते हैं कि आप इस प्रकार से विचार मत कीजिए, आप अब ये सब छोड़ दीजिए और आपको दुख में रहना और पीड़ा देगा आपको और आपको ये बीमार भी कर सकता है। तो कृपा करके राजन ये सब त्याग कर दीजिए। तो विचार करके वो सब त्याग कर देते हैं और वो सबको कहते हैं, पांडवों को, धृतराष्ट्र के प्रति, गांधारी के प्रति एक थोड़ा सा भी बुरा विचार आपके मन में आया जब तक वो इस धरती पर है, और मैं केवल उनका प्रतिनिधि हूं, राजा धृतराष्ट्र ही रहेंगे। कितने महान थे युधिष्ठिर। जिस व्यक्ति धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने इतना दुख पहुंचाया, जीवन भर इतना अपमानित किया गया, इतने सारे पुत्रों का हत्या हो गया, ये सब होने के बाद अभी वो किनके बारे में विचार कर रहे हैं? किनके बारे में विचार कर रहे हो? विचार कर रहे हैं केवल और केवल धृतराष्ट्र के बारे में। केवल भीम को अलग मूड था और भीम उनको रोज याद दिलाते थे कैसे उनको पुत्रों को मारा, बुझाओ उसके आवाज करके, परंतु बाकी धृतराष्ट्र के प्रति प्रेम और स्नेह युधिष्ठिर महाराज का उतना ही बना रहा। और धृतराष्ट्र जब जाना भी चाहते थे वन में, तब भी जाने का वो अनुमति नहीं दे रहे थे, परंतु विदुर के साथ, संजय के साथ और कुंती देवी और गांधारी के साथ संजय की सहायता लेकर वो चले जाते हैं और उप की गति, उच्च की गति की ओर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने महान थे। बना था जब राज अभिषेक होने वाला था, तो चारक नाम का एक राक्षस था, वो ब्राह्मण का रूप लेता है और ब्राह्मण का रूप लेके सभी ब्राह्मणों के बीच जब वो खड़े थे और उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, और ये अच्छा सा रेशमी सफेद रंग का रेशमी कपड़ा पहनकर खड़े आ गए थे युधिष्ठिर महाराज, और उनकी पूरी राज्य अभिषेक की अभी पूरी प्रणाली प्रारंभ होने वाली थी। ये चार्वक कहता है, तुम्हारे कारण इतना सब पाप हुआ है, तुम दुष्ट हो, तुम वन में चले जाओ।
तो युधिष्ठिर महाराज को पहले ही वैसा फीलिंग था। अब देखिए किसी को भी पद, मिनिस्टर बनना, ये सब कितना मजा आता है, कितना रोमांच आता है व्यक्ति को। युधिष्ठिर महाराज को ऐसा कुछ नहीं था। अगर पूरे युद्ध वो लोग इसलिए लड़ रहे थे युधिष्ठिर महाराज ताकि प्राप्त करे गद्दी, तो उनको आनंद आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। उनको कर्तव्य करने में रुचि थी। कृष्ण कह रहे, सब साधु कह रहे, इसलिए वो राजा बनने को तैयार थे, परंतु कोई इच्छा नहीं था, कोई लोभ नहीं था। पूरे विश्व का एकमेव राजा, विचार कीजिए, ऐसा पोजीशन हम विचार भी नहीं कर सकते आज के डेट में। राष्ट्र का ही कोई व्यक्ति 5 साल प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ा पद हो जाता है उसको, ये सोचना तो बहुत असंभव है आज के डेट में। तो वो कहते ठीक है मैं जाता हूँ, तो दूसरे साधुगण उनको कहते हैं ये हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये कौन है दुष्ट, तो उसको श्राप देते हैं। उस चार्वाक उसी क्षण मृत्यु उसको आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है जमीन पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका राज्य अभिषेक होता है और फिर बहुत अच्छी तरह राज्य को चलाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जब अलग अलग दिशा में घोड़ा जाता है तो जितने भी जो दुष्ट राक्षस और प्रवृत्ति के और राजा है उनको समाप्त किया जाता है। फिर अश्वमेध यज्ञ से पूरे पृथ्वी पर खुशहाली आती है। और फिर उसके बाद एक समय में उनको पता चलता है श्री कृष्ण लोग अपने धाम चले गए। फिर अर्जुन जब वहां पर पहुंचते हैं तो अर्जुन को अलग अलग प्रश्न पूछते हैं वो, कि भागवतम वर्णन है कि आपने किसी स्त्री के साथ आपके प्रति वो आकर्षित हुए और आपने उनको नकार दिया, क्या ब्राह्मणों पे आपने कोई अत्याचार किया, क्या गौ हत्या हो गया आपसे, अनेक अनेक प्रकार के, क्या आपने कहीं चोरी किया या किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए, न्याय नहीं दे पाए, सब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा था। तो फाइनली वो कहते हैं कि कृष्ण चले गए, क्योंकि अर्जुन बोल नहीं रहे, मतलब यही होगा। तो जैसे उनको पता चलता है कृष्ण इस धरती पर नहीं रहे, तो अपने लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम चले गए, तो उसी क्षण सब कुछ त्याग करके परीक्षित महाराज को राजा घोषित करके और उसके बाद युत्सु को मैनेजमेंट देकर वो कहते हैं कि अभी हमको जाने को अनुमति दीजिए। और इस प्रकार से उत्तर की दिशा में चलते जाते हैं और बद्रिक आश्रम की दिशा में चलते हुए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर पहला हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनके साथ क्या गति हुई। और महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में फिर भागवतम के तरफ से हम बताएंगे। पहले सर्वप्रथम द्रौपदी गिरती है, तो द्रौपदी धरती पर गिर जाती है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार भीम उनको पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा आगे जाने के बाद तर्क वितर्क ऐसा है कि आचार्यगण बताते हैं, खास करके मध्वाचार्य, कि जीवन में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत लोग मदद कर सकते हैं, परंतु अपनी फ्लाइट अपने आप को स्वयं को उड़ाना है। परंतु हमको वो जो एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन का जो डिपार्टमेंट है, उनके अंडर जितने भी मास्टर लोग हैं उनके चरणों को पकड़ के रखना है, परंतु उड़ाना तो हमको ही है, हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए हमको हमारी साधना, हमारा स्वाध्याय, हमारा सदाचार, हमारा संग, और इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये केवल हम कहेंगे कि वैष्णव की कृपा से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको उनके साथ रहना है, पर हमको भी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। फिर थोड़ी देर के बाद सहदेव गिर जाते हैं। फिर सहदेव गिरने के बाद कहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कहते हैं कि उनको अपने बहुत ज्ञान होने का और उनको सब प्रकार का ज्ञान है, इस पर गर्व था, इसलिए वो गिर गए। भीम को बताते रहते हैं। फिर उसके बाद नकुल गिरते हैं। फिर नकुल गिरने के बाद फिर भीम पूछते हैं ये क्यों गिर गए। तो बोले इनको सौंदर्य पर बहुत घमंड था और इनको लगता था कि सबसे बड़े सुंदर है, इसलिए वो गिर गए। फिर उसके थोड़े समय के बाद अर्जुन गिरते, तो भीम कहते हैं अर्जुन कैसे गिर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन युद्ध से पूर्व से उनको लगता था बहुत बड़ा योद्धा है, उनको थोड़ा सा प्राइड था। ये देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर कॉन्टेक्चुअल है, ये सब महान भक्त है, तो ये सब लोग कृष्ण के लोग गए। परंतु अगर आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष का सर्वोच्च लोग क्या है, ज्यादातर इंद्र जो है वो कर्मकांडी लोगों के आद्यपति है। कर्मकांड यज्ञ करके व्यक्ति इंद्र के पोस्ट तक जा सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं अच्छे कर्मों के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन गिरते तो कहते हैं कि युद्ध से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन में परास्त कर दूंगा सबको, पर वो नहीं कर पाए, इसलिए उनकी गति हुई। फिर थोड़े समय के बाद भीम गिरते रहते और भीम उनको पूछते हैं कि मैं क्यों। तो कहते हैं कि आपको युद्ध में आप एक तो बिना कुछ क्रूरता से लोगों को मार रहे थे, और खास करके आप खाते वक्त थोड़ा सोचते नहीं थे और जितना चाहिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा या बहुत खाते थे, तो ये कारण से आप गिर रहे। फिर उसके उनके पीछे पीछे एक कुत्ता चल रहा था और वो कुत्ता उनको छोड़ नहीं रहा था। तो देखते हैं कि स्वर्ग से एक रथ आता है और उस रथ पर उनके एक सेवक थे इंद्र के, और वो जाने वाले थे वहां पर। तो कहते हैं कि वो कहते हैं आइए आप स्वर्ग के लिए प्राप्ति आपकी हो गई है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस कुत्ते को भी ले जाना होगा। तो कहते हैं कुत्ता स्वर्गलोक में नहीं आ सकता, वहां पर नहीं है, परंतु ये नहीं आ सकता तो मैंने इनको आश्रय दिया तो मैं भी नहीं आ सकता। फिर वो कुत्ता परिवर्तित हो जाता है धर्म के रूप में, यमराज के रूप में, और कहते हैं धन्य हो आप पुत्र, यक्ष के रूप में मैंने जब आपको सब धर्मों के बारे में प्रश्न पूछा
तो तभी भी आपने ठीक प्रकार से उत्तर दिया, आप कितने महान हो, आप कितने धन्य हो, और यहाँ पर भी आप सब परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो चुके हो। फिर वो पूछते हैं कि मेरे भाई सब कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपको ले चलता हूँ। तो जैसे वो स्वर्ग लोक में जाते हैं तो देखते हैं कि कर्ण, दुर्योधन, जितने भी योद्धा थे स्वर्ग के आसन पर है। तो इन वो पूछते हैं कि इन सबको कैसे स्वर्ग वास मिला, तो क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए, जो वीर गति में प्राप्त वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध में, धार्मिक युद्ध में, वो कम से कम स्वर्ग लोक जाता है। फिर वो पूछते हैं उनके भाई कहाँ है, पांडव कहाँ है, तो उनके दिशा में लेके जाते, द्रौपदी कहाँ है, तो नर्क की दिशा में चले जाते। वहां पर चिल्ला रहे थे लोग, रो रहे थे, पीड़ा हो रही थी, दुर्गंध आ रहा था, और चिल्लाने का और लोगों के रोने का, विलाप करने का, दोहराने का। वो कहे मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ लेके आए मुझको। तो कहते कि आप जहाँ चाहते थे वहीं लेके आए। वो कहते नहीं, मुझे यहाँ से स्वर्ग लोग लेके चलो। तो जब वो स्वर्ग की दिशा में जा रहे थे तो आवाज आता है, भैया रुकिए, भैया हमारी रक्षा कीजिए। तो अर्जुन का आवाज आता है, फिर भीम का आवाज आता है। तो कहते यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो कहते हैं कि किसी प्रकार से उनको ये मिला है। तो आचार्यगण इस पर टीका लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने एक ही गलती की थी जीवन में, कि जब उन्होंने एक आधा झूठ बोला था कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, परंतु वो कहते भी है कि हाथी आपका पुत्र नहीं, हाथी द्रोण को, और जिसके कारण द्रोण की मृत्यु होती है। तो ये केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर हमको ये समझना है कि हम बुरा करेंगे, ये सब करेंगे तो ये सब होता है। तो साधारणतः हमको समझने की आवश्यकता क्या है कि हमको पाप कृत्य नहीं करना है, सदैव धार्मिक कार्य करना है, अन्यथा नरक की दिशा में व्यक्ति जा सकता है। और ये फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं केवल आपने इसमें झूठ कहा था, इसलिए आपको केवल एक स्वाप्निक हमने नरक दिखाया। आप सभी के पुत्र स्वर्ग के यहाँ पर है, उच्च लोकों में ही है, आनंद में ही है। फिर एक केवल स्वाप्निक स्तर पर हमने आपको ये पीड़ा दी, ताकि क्योंकि आपका पाप कृत्य भी उतना ही स्तर का था। तो समझो अगर आपको कभी बुरा सपना वगैरह आ जाता है रात्रि के समय, तो समझना है कि कोई कर्म था जिसको आपने उसका जो पाप कृत्य था उसको गला दिया। वास्तविकता में अगर सत्य में हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप था। तो एक्सीडेंट अगर सपने में हो जाए तो समझ लेना चाहिए था कि कुछ पाप कृत्य था जो हमारा इससे संभल गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज क्या उदाहरण देते हैं। पूरे जीवन शांति पूर्वक धर्म निष्ठा का पालन करते हुए सदैव सब प्रकार से हर परिस्थिति में दूसरों के बारे में विचार करना, अंत तक सबके बारे में हित का विचार करना। इसलिए उनका नाम अजात शत्रु है। वो जन्म से उनके कोई शत्रु नहीं हो सकते, उनके मन में शत्रु कोई था ही नहीं। और उनका नाम युधिष्ठिर इसलिए क्योंकि वो युद्ध में भी स्थिर थे, सबको हराए थे, शाल्य को उन्होंने हराया और सारे योद्धाओं को हराया। परंतु उन्होंने जो आंतरिक शत्रु है काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इन पर भी विजय प्राप्त की थी। और वो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है जिनको हराना बहुत आवश्यकता है। तो हम भागवतम के स्तर से देखा जाए तो ये सभी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, कृष्ण लोक के निवासी है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। खास करके अर्जुन और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नर नारायण ऋषि के ही रूप है, और वे सख्य रस में निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हैं अर्जुन जी। तो हम देखते हैं कि इस पूरे प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज पूरे महाभारत के शाइनिंग एक प्रकार से एक मेन प्रज्वलित एक प्रकाशमान व्यक्ति है, जो सभी अंधकार जैसे व्यक्तियों की पर्सनालिटीज में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे दुष्ट अंधेरा जैसा प्रकृति में एक उजाला लाते हैं। और उनका जीवन का एकमेव प्रिंसिपल था जो तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये पेड़ का उदाहरण लिया है, पेड़ को काटो, पेड़ का फल तोड़ो, पेड़ के पत्ते गिरा लो, पेड़ के फल ले लो। जिस पेड़ के काटने लगते, आजकल तो मशीनें तुरंत कट जाता है, कुल्हाड़ी लेकर व्यक्ति काटना प्रारंभ करता था, उसी कुल्हाड़ी से काटता था, फिर उसके नीचे बैठकर खाना खाता था, विश्राम करता था, छाया लेता था, फिर वही कुल्हाड़ी लेकर फिर काटता था, फिर लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाता था। परंतु कभी भी सहनशील है इतना पेड़, कभी भी विरोध नहीं करता था। ऐसा ही कुछ गुण युधिष्ठिर महाराज का है। और तृण धरती पर गिरा होता है, कभी आपका प्रतिकार नहीं करता, आप उस पर पाव दे दो, कुछ भी करो, वो उतने नम्र है। तो इतने सहनशील और नम्र युधिष्ठिर महाराज थे, कभी भी उन्होंने किसी पर किस प्रकार से भी दुष्ट प्रक्रिया से, जैसे दुर्योधन और अन्य लोग थे, ऐसा कार्य नहीं किया। सबके प्रति हित के प्रति हित का ही विचार किया। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में है। और जैसे ही कृष्ण इस धरती से चले गए, उनका गोल ही क्या था जीवन का, कृष्ण को संतुष्ट करना, और अपने कर्तव्य से भागे नहीं। धार्मिक है, कृष्ण के भक्त है, तो ऐसे ही चल दिए, और कुछ राज्य कैसे आगे चलेगा, परंपरा कैसे चलेगा, प्रजा के बारे में विचार नहीं किया, ऐसा नहीं था।
महान महाभागवत परीक्षित को राजा घोषित करके और उनके साथ युवत्सु, कृपा और अन्य जो बचे हुए योद्धा थे कुरु के, उनको इनको गाइड करने की सेवा देकर फिर आगे बढ़े। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन भी एकदम परिपूर्ण जिया, भक्तिमय जिया, और देह त्याग करते वक्त भी भक्तिमय जीवन उन्होंने बिताया। हरे कृष्ण।